Hello friends, a very good afternoon to everyone and welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about President of India। यानी कि आज की क्लास में हम भारत के राष्ट्रपति, जितने भी भारत के राष्ट्रपति अब तक हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये क्लासेस यूपी ट्रिपल एस सी पेट को टारगेट कर रहे हैं और ये क्लासेस आपको यूपी टेट, सुपर टेट और भी अदर एग्ज़ाम्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। इससे क्या होगा कि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1950 से 13 मई 1962 तक, यानी कि 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट देखेंगे तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस समय ये उपराष्ट्रपति थे। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, यानी कि तीसरे राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत के चौथे राष्ट्रपति। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी हैं। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी नाम था इनका। और ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। और इनका कार्यकाल कब से कब था तो वी गिरी का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, यानी कि पांचवें राष्ट्रपति। तो भारत के पांचवें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब थे। और फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब का कार्यकाल 1974 से 1970 तक है। और ये फ़खरुद्दीन अली अहमद जी की पिक्चर है, आप देख सकते हैं फ़ोटो। और दरअसल मैंने यहाँ पर फ़ोटो इसलिए लगाई है क्योंकि फ़ोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा दिन तक टिकती है और इससे हम आसानी से, हमको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। कुछ भी हम पढ़ते हैं क्लास आपको बोरिंग नहीं लगती, इसीलिए मैंने पिक्चर्स यूज किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठवें राष्ट्रपति थे। और ये है इनकी पिक्चर नीलम संजीव रेड्डी जी की। और इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। और यदि हम कहें तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध का अर्थ यहाँ कैसे कि इनके विरोध में कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा था। ये अकेले, जब इनका चुनाव हुआ था तो ये अकेले कैंडिडेट थे जिन्होंने चुनाव लड़ा और इनके विपक्ष में कोई भी नहीं था, तो इन्हें निर्विरोध चुना गया। तो इसीलिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं तो वे नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे। और नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये देश के छठवें राष्ट्रपति तो थे। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, यानी कि सबसे कम एज में ये राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी जी। नेक्स्ट देखेंगे
भारत के 7वें राष्ट्रपति। तो भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो ये ज्ञानी जैल सिंह की पिक है। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक था। नेक्स्ट, 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन साहब, ये इनकी पिक्चर है। और आर वेंकट रमन जी 8वें राष्ट्रपति थे भारत के। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक था और ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के 9वें राष्ट्रपति। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। नेक्स्ट देखेंगे 10वें राष्ट्रपति। तो भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण, ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। ये इनकी पिक्चर है और इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था इनका कार्यकाल। नेक्स्ट देखेंगे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल सन 2002 से लेकर 2007 तक था। यानी कि 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। और आज के लिए मैंने आप सबके लिए होमवर्क रखा हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। और मैंने कल कमेंट्स देखे थे, किसी ने भी कल की क्लास में ये कमेंट नहीं किया था जो मैंने आंसर पूछा था। तो प्लीज़ आप लोग अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के क्लास देखिए और कल का आंसर करिए। आज भी मैं चेक करूँगी, नहीं तो फिर मैं तो डालूँगी ही कमेंट में अपना आंसर, लेकिन फिर भी आज के दिन भी मैं वेट करूँगी, देखते हैं कौन कौन डालता है। नेक्स्ट देखेंगे तो APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहली बात तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। और द फुल नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम यानी कि अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो वैसे तो मैंने कहा था मैं होमवर्क में दूंगी, लेकिन मैंने बता ही दिया। तो APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इसरो का नाम तो आपने सुना ही होगा। चलिए अब आपका होमवर्क यही हो गया कि आप लोग इसरो की फुल फॉर्म लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के 12वें राष्ट्रपति। तो भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आपको पता हो कि अब तक मैंने जितने भी नाम पढ़े थे सारे मेल पर्सन थे, ये फर्स्ट फीमेल पर्सन हैं, यानी कि ये भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। और इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। और ये इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में कि आपसे जैसे यही इस क्वेश्चन से यही चीज़ पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी और उनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो यदि आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो आप बताएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। और यदि इनका कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। नेक्स्ट देखेंगे तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट देखेंगे 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी जी, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। नेक्स्ट देखेंगे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के 14वें राष्ट्रपति। तो भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। ये रामनाथ कोविंद जी जिनका कार्यकाल अभी अभी पूरा हुआ है। तो इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक यानी कि अभी हाल ही में इनका 25 जुलाई को इनका कार्यकाल पूरा हुआ है। और जो हमारे नए राष्ट्रपति हैं वो अपना पद ग्रहण कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आपका
करंट अफेयर का भी बन सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में ये प्रेसिडेंट बनी हैं। तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जी की पिक्चर है और इनका कार्यकाल 25/7/2022 से शुरू हुआ है और अभी इनका कार्यकाल पूरा होना बाकी है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि ये आदिवासी ट्राइब से, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं और आदिवासी समुदाय की पहली राष्ट्रपति हैं। यानी कि आज तक आदिवासी समुदाय से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना था, ये अपने समुदाय की पहली राष्ट्रपति हैं। और अभी हाल ही में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस भी मनाया गया था। तो बहुत धूमधाम से मनाया गया इस बार, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समुदाय से ही एक पर्सन या फिर एक महिला विराजित हैं अब उस पद पर, यानी कि उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये उनके लिए और गौरव की बात है। तो 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइब डे यानी कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। तो आप लोगों को पता हो तो मैंने इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज पर भी क्लासेस बना रखी हैं, आप चाहें तो उनको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली महिला राष्ट्रपति अभी आपको मैंने बताया था प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल हैं। और ये भारत की फर्स्ट ट्राइबल पर्सन यानी कि भारत की आदिवासी समुदाय की पहली महिला यानी पहली व्यक्ति हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करने वाली। तो ये आदिवासी समुदाय की प्रथम व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट के पद तक पहुंची हैं। नेक्स्ट देखेंगे आज का होमवर्क क्वेश्चन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक 14 राष्ट्रपति हुए हैं और 15वें राष्ट्रपति यानी कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल अभी शुरू हुआ है। तो आज इतने ही राष्ट्रपति थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जब अपने पद पर आसीन होते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है। तो मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शंस रखे हैं, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करके बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो as I always say, don't follow others, make your own path. Don't follow others, make your own path to turn your dreams into reality। यानी कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी दूसरों को या फिर दूसरों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। आपको क्या करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।